नमस्कार, खमागणी, केमचो, राम राम, सत श्री अकाल, राधे जय श्री कृष्ण। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंड मैप पर। आप सभी की बहुत ज्यादा आशा थी मेरे से और बहुत ज्यादा लंबे समय से क्वेरीज आ रही थी कि सर फाउंडेशन बैच कब लाओगे आप। तो फाउंडेशन बैच अब आ चुका है और न केवल मेरे द्वारा, मेरे साथ में सारी पूरी टीम जुड़ी है, 10 से 15 RS ऑफिसर, और वो सभी आपको मुख्य परीक्षा के जो क्लिष्ट सब्जेक्ट होते हैं अपने अपने विषय में पारंगत, जिनको अपने अपने विषय में बहुत ज्यादा मार्क्स मिले और बहुत टॉप रैंक मिली है, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस पूरे फाउंडेशन बैच की मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और मेरे जस्ट बाद में 5 मिनट बाद में एक एक ऑफिसर आएंगे और अपने विषय बताएंगे, अपने बारे में भी बताएंगे। बाकी इन सभी की डिटेल कक्षाएं माइंड मैप एप्लीकेशन के अंदर जब हम आप फाउंडेशन कोर्स में पढ़ोगे तो सभी गुरुजन की, सभी ऑफिसर्स की कक्षाएं फ्री उपलब्ध रहेगी। 2 से 4 कक्षाएं, इवन 4 से 5 कक्षाएं भी मैं आप सभी के लिए सभी विषयों की पेपर 1, 2, 3, 4 की फ्री रखने वाला हूं। तो डेमो आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। ये अपना आजाद बैच है और आप सबको आजादी दिलाएगा एक तरह से, वो उन आपके सपनों को पूरा करने के लिए, उन सभी बाधाओं से, वो बाधाएं जिनमें आप कभी सोच ही नहीं पा रहे थे कि सर प्री के साथ कभी हम मेंस भी पढ़ पाएंगे क्योंकि फीस बहुत हाई होती है। ये वो फीस है जो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। मैं तो चाहता हूं कि इंडिया जीके, राजस्थान जीके जो आप प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो मेंस के अंदर जो पढ़ाए जाते हैं वो सब्जेक्ट आप प्रीलिम्स के अंदर भी पढ़ते हो और दोनों को एक साथ पढ़ें तो एक तरह से आपके लिए एक बहुत अच्छा हो जाएगा, जहां आप जीके वाले सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो मेंस वाले सब्जेक्ट को पहले फोकस करके अपने अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या रहेगी, अपना लाइव क्लासेस रहेगी। सबसे पहले की शेड्यूल रहेगा कि रोजाना कितने समय में कितनी क्लासें रहेगी। ऑलमोस्ट मैं 3 से 4 घंटे रोजाना कक्षाएं लगाने वाला हूं। कितने समय में कोर्स हो जाएगा ये सारे आंसर भी देने वाला हूं। मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम भी इसके अंदर रहेगा, यानी कि जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उन सभी को आंसर राइटिंग और मेंस के लिए जितनी भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी हमारे ऑफिसर्स आपको उपलब्ध कराएंगे, पर वो आफ्टर प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में, क्योंकि पहले पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहले आप प्रीलिम्स पर फोकस करें, उसके बाद में आपको इसके ऊपर भी गाइडेंस दिया जाएगा। ऑफिसर्स के नोट्स मिलेंगे जिन्होंने पिछली भर्ती परीक्षा में टॉप रैंक लाई है, उनके खुद के नोट्स। सबसे बड़ी बात इस कोर्स की ये है कि ऑफिसर पढ़ा रहे, और जब ऑफिसर पढ़ा रहे तो ऑफिसर्स के नोट्स जो सालों से वो अध्ययन कर रहे हैं, वो नोट्स जिनसे उन्होंने टॉप रैंक हासिल की है, जिन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया अपने कंटेंट को कि लाखों की भीड़ में वो सैकड़ों में, डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में आ गए और टॉप रैंक लेके आए राजस्थान के अंदर। वो नोट्स आपको मिलेंगे कैसे? ऐप के अंदर जब वो पढ़ाएंगे तब उस कंटेंट के अंदर उन्हीं के ही नोट्स रहेंगे। उसकी PDF भी आपको ऐप के अंदर मिलने वाली है। रिवीजन कक्षाएं रहेगी ऐप के अंदर। हम इस कोर्स को लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका क्रैश कोर्स, रिवीजन सब कुछ उसमें मिलेगा। बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली है दोनों। तो चलिए 15 अगस्त से ये बैच स्टार्ट रहने वाला है। बड़ी बात है इसकी 3 साल वैलिडिटी है ना, 3 साल में तो दूसरा वाला मेंस भी आ जाएगा, है ना। तो ये आपके लिए बड़ी बात है कि दोबारा आपको इसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स वाला पूरा का पूरा कोर्स साथ में मिल रहा है, और कोई बच्चा प्री वाला है और चाहता है कि सर मुझे मेंस के अंदर जोड़ दो, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। और कुछ बेसिक बातें इस वीडियो कोर्स के संबंध में, इस फाउंडेशन कोर्स के संबंध में बता देता हूं, फिर मैं एक एक करके सभी ऑफिसर से आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। पहली बात है कि नियमित कक्षा। हमारे बैच की खासियत यह रहेगी कि रेगुलर क्लासें रहेगी 3 से 4 घंटे। कोर्स को लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे लंबे समय तक, साल भर तक चलाना और सारा कुछ कंप्लीट पढ़ाना, वो अपने आप में एक चैलेंज होता है। उसको हम पूरा करेंगे। मां सरस्वती का आशीर्वाद है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि रेगुलर क्लासेज लगेगी। प्री प्लस मेंस का ये लाइव बैच है। प्री की कक्षाएं अलग चली रही है, मेंस ओरिएंटेड कक्षा है। पूरा मेंस का जो पाठ्यक्रम है वो आपको अलग से अवेलेबल करवाया जाएगा, और लाइव बैच रहेगा पूरा, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, है ना। यानी कि ऐसा रिकॉर्डेड नहीं है। आप साथ साथ रोजाना पढ़ते जाए, आपको आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि ऑफलाइन तरीके से पढ़ रहे हैं। और कोर्स की अवधि की मैं बात करूं तो कोर्स ऑलमोस्ट आपका 10 से लेकर के 12 माह का रहेगा। मेंस का जो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ प्रीलिम्स की भी बात कर लेता हूं तो ये आपके दिसंबर 2024 तक ये हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और मेंस वाला है तो अगले साल के जून से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अगले साल के जून के ऑलमोस्ट लगभग आसपास प्रीलिम्स हो पाएगा, जहां तक संभावना हो रही है। तो आपको खूब समय मिलेगा रिवीजन के लिए मेंस के अंदर। मीडियम की भी दिक्कत आती है, कई सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो कहेंगे सर हमारे लिए क्या कुछ नया है।
तो हमारे जब ऑफिसर्स पढ़ाएंगे तो बाइलिंगुअल ही पढ़ाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। टेक्निकल टर्म्स भी साथ में लिखी रहेगी, आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो आप टेंशन छोड़ दीजिए कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो उसको दिक्कत आ जाएगी कि हिंदी में कैसे पढ़े सर। तो बाइलिंगुअल चलेगा एक तरह से, कोई टेंशन नहीं। फैकल्टी सारे के सारे सिलेक्टेड है, वेल क्वालिफाइड, और फीस आपको मैंने बताई दी है। और टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री रहेगी, है ना, दोनों टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री रहेगी, प्री और मेंस वाली। तो ये आप सभी के लिए प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री का कोर्स, मेंस का कोर्स, ये चार चीजें आपके साथ रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके मैं ऑफिसर से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। सबसे पहले है राजेंद्र सिंह जी, और राजेंद्र सिंह जी ने 99th रैंक सिक्योर करी है, और सर से उनका इंट्रोडक्शन, उनका अनुभव साझा करते हैं सर आपके सामने। लीजिए, मैं सर को माइक दे देता हूं। सर पधारिए, वेलकम आपका, और बच्चों को अपना ज्ञान, जो अनुभव आपका रहा है, साझा कीजिएगा। लीजिए सर। थैंक यू सर। तो मेरा नाम राजेंद्र सिंह राजपुरोहित है, और RAS 2021 में मेरी 99 रैंक थी। मैं आपको अपने लगभग मैंने 4 साल इस तैयारी को जिया है, तो इस तैयारी के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, कौन सी चीज़ पढ़नी है। और जैसा कि आपने देखा होगा, अभी 2023 का जो अभी 24 में जो मेंस हुआ है, उसमें क्वेश्चंस की जो प्रवृत्ति है वो चेंज हुई है। RPSC ने अपना जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो पूरा चेंज कर दिया है। तो इसमें एक बात तो स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि अब जो कन्वेंशनल तरीका था उसके बजाय आपको एडवांस तरीके से चलना पड़ेगा। जो करंट अफेयर्स है उनसे आपको जुड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है हम, हमारे जो साथी जितने भी हैं, हम लगभग 10 से 12 लोग जो है, हमने इस तैयारी को अच्छे से जिया है, तो आपको अच्छे से बता सकेंगे कि किस तरह से आप कंटेंट को तैयार कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट डिलीवर कैसे करना है उस कंटेंट को। क्योंकि बच्चे जो है मार्केट में कंटेंट तो खूब सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको डिलीवर करने की टेक्निक नहीं आती है। तो यही चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं कि जैसे 100 शब्द का प्रश्न है तो उसको उत्तर किस प्रकार से लिखा जाए, 15 शब्द का है तो किस प्रकार से लिखा जाए, 50 शब्द का है तो किस प्रकार से लिखा जाए। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, और हम शुरू से लेके एंड तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके समस्याएँ होगी, उसके जो है आपको जितना बेस्ट पॉसिबल होगा उतना आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मेरा खुद का सब्जेक्ट है। इसमें मैंने VMOU कोटा से MA भी किया है, और इसमें गोल्ड मेडल भी लिया है मैंने। तो इसकी मेरे को जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो आपको मैं अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। इसमें क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से लिखे जाए, कैसे इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा जाए, कैसे कम टाइम में इसको अच्छे से रिवाइज किया जाए, वो सारी चीज़ें बता देंगे आपको। एथिक्स में भी मेरा जो है ठीक से मैं आपको बता सकता हूँ। तो एथिक्स में मैं और मेरे साथी राजेश जी है, वो आपको काफ़ी अच्छे से बता देंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स का, जैसे कि आपने अभी 23 वाला मेंस दिया होगा, तो कई लोगों ने दिया है, उनको ये पता है कि करंट अफेयर का कितना वेटेज रहा है। लगभग 50 से लेकर 60 नंबर का जो है करंट का वेटेज रहा है। तो करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन से कैसे जोड़ना है, कैसे उसको पढ़ना है, वो सारी टेक्निक्स आपको बताएंगे, और कैसे उसको पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और एक जो है वो लॉ के बारे में बताया जाता है कि ये थोड़ा सा क्लिष्ट सब्जेक्ट होता है, इसको याद करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत रहती है। जैसे कि ये लैंड लॉज वगैरह हो गए, इसके अलावा जो जनरल जो घरेलू हिंसा वाला एक्ट हो गया, तो इनको कैसे याद रखा जाए, कौन सी टर्म्स अपन अच्छे से याद करके एग्जाम में लिखे ताकि अच्छे से मार्क्स अपन गेन कर सके। तो वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश रहेगी। अब उसके बाद में आपको जो है मेंस का किस प्रकार से पैटर्न रहता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेंस के अंदर जो है 4 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। पेपर फोर्थ जो होता है वो लैंग्वेज का पेपर होता है, और अगर आपको अच्छी रैंक सिक्योर करनी है तो सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल रहता है वो फोर्थ पेपर रहता है। इसकी जो ग्रामर और जो कंपोजिशन वाला पोर्शन है वो आपको अच्छे से करना होता है। तो उसके लिए हमारी जो टीम है उसमें काफ़ी अच्छे से हमने जो इंग्लिश का है, हिंदी का है, वो कंपोजिशन कैसे लिखा जाए, मतलब कोई भी अननोन सब्जेक्ट भी आपको दे दिया जाए तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से उसको अच्छे से अच्छा लिखा जाए, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 4 पेपर होते हैं, हर पेपर 200 नंबर का होता है, और 3 घंटे की जो इसमें अवधि होती है, तो इस हिसाब से 800 नंबर का आपका मेंस होता है। और RAS एग्ज़ाम में ये कहा जाता है कि अगर आपको रैंक सिक्योर करनी है या आपको अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो मेंस ही आपके हाथ में होता है, इंटरव्यू वगैरह आपके हाथ में रहते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा आप अच्छे से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी। इस बार जो लोगों के, जैसे आपने फर्स्ट रैंकर का भी देखा होगा, उनके इंटरव्यू में केवल 47 मार्क्स हैं, लेकिन वो मेंस के नंबर के हिसाब से फर्स्ट रैंक लेके आए हैं। तो ऐसे ही हम सब के साथ ही ऐसा ही हुआ है कि इंटरव्यू में नॉर्मल से मार्क्स है, लेकिन हमारे मेंस के मार्क्स की वजह से हमको जो है वो टॉप 100 के अंदर रैंक मिली है।
तो आप भी इसको आराम से कर सकते हैं। वो चीज़ कैसे करनी है वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद जो पूरा इस पेपर का जो पैटर्न कैसा रहता है, कौन से पार्ट से कितने मार्क्स से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे कि हिस्ट्री है तो ये 75 मार्क्स की रहती है। इसके अंदर 3 पार्ट्स रहते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री और उसका आर्ट एंड कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री और उसका आर्ट एंड कल्चर, और वर्ल्ड की हिस्ट्री। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला है, पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है ये काफ़ी वास्ट होता है, तो इसको कम टाइम में कैसे कवर करना है और किस प्रकार से इसको जो है वो हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम। उसके बाद इकोनॉमिक्स का है, तो इसमें भी इंडिया की इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स और जो राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, तो उसमें क्या सोर्स पढ़ के किस प्रकार से अच्छे से नंबर ले सके, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो 65 मार्क्स का ये रहता है। उसके बाद सोशियोलॉजी, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं 20-20 मार्क्स के होते हैं, इनको कैसे कवर करना है वो सारी चीज़ें आपको हम बता सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैनेजमेंट का है, तो मैनेजमेंट में ये भी जैसे 20 मार्क्स की यूनिट है, तो इसमें भी काफ़ी वास्ट सिलेबस है, तो इसको कैसे कम टाइम में कवर किया जाए, कैसे इसके टू द पॉइंट आंसर लिखा जाए, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। फिर उसके बाद जो है एथिक्स रहता है, जो सेकंड पेपर का है, तो ये जो है यहाँ पे जो नॉर्म जो नए सिरे से तैयारी शुरू करते हैं बच्चे, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें एनालिटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे प्रशासन की समाज सुधार में क्या भूमिका है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको कैसे अच्छे से हर डायमेंशन को कवर करके लिखा जाए, वो सारी चीज़ें देखनी होती है, तो वो चीज़ें हम आपको अच्छे से बता सकते हैं। फिर उसके बाद साइंस है, तो इसकी जो प्रवृत्ति है वो काफ़ी डायनेमिक हो गई है, मतलब जो करंट की जो टेक्नोलॉजीज होती है उस पर ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है, कैसे उनको अच्छे से समझ के आंसर लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको आराम से कवर कराएंगे। तो ये जो है काफ़ी बड़ा वेटेज रखता है, 70 मार्क्स का रखता है। फिर उसके बाद जो जियोग्राफी का है, तो जियोग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, उनको कैसे कवर करना है वो सारी चीज़ें आप करेंगे तो आराम से जो इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और ये लगभग 65 मार्क्स का जो है आपका वेटेज रखता है। उसके बाद जो है थर्ड पेपर के अंदर पॉलिटी और आईआर जो है वो 75 मार्क्स का रखता है, तो उसको स्टैटिक प्लस डायनेमिक जो दोनों पोर्शन होते हैं उनको करंट के साथ जोड़ के कैसे लिखा जाए, कैसे उसको याद रखा जाए, वो सारी क्लासेस के थ्रू ही आपको बताई जाएंगी। उसके बाद जो पब्लिक एड है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको कैसे आंसर्स को जो है एकदम दूसरों से यूनिक बनाना है और कैसे आप इसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। जैसे आपने अगर 2021 की लोगों की कॉपी देखी होगी तो उसमें लोगों के 5 में से 5 नंबर भी आए, मेरे कई क्वेश्चंस के अंदर 5 में से 5 मार्क्स है। तो वो इस वजह से ही है कि जो चीज़ वो पूछी जा रही है वो आप कैसे डिलीवर करते हो, वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद जो है स्पोर्ट्स एंड योगा, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से रहता है कि इसमें करंट का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, तो वो कैसे कवर करना है, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, किस प्रकार से, वो सारी चीज़ें आपको हम नोट्स के माध्यम से दे देंगे, तो उनको आपको केवल याद करने का ही आपका काम रहेगा। उसके बाद जो बिहेवियर है, तो बिहेवियर के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छे जो फैकल्टी है जिन्होंने बिहेवियर को काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी के दौरान किया और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी लिए हुए, तो वो आपको पढ़ाएंगे। लॉ के अंदर जो है क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे उसको कवर करना है, वो सारी चीज़ें आपको कवर कराएंगे। ये सब 20-20 मार्क्स की यूनिट है। और उसके बाद जो फोर्थ पेपर जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है हिंदी और इंग्लिश का, उसको कैसे कवर करना है, कैसे उसको याद करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से बताएंगे। उसके बाद जैसे कि इसकी एग्ज़ाम की स्कीम क्या होती है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, जो 15 वर्ड्स के होते हैं, तो इसमें जो चीज़ टू द पॉइंट पूछी जाती है वही लिखते हो तो आपके इसमें 2 में से 2 डेढ़ नंबर आराम से आ सकते हैं। उनको कैसे लिखना वही आपको बताएंगे हम। फिर 5 मार्क्स के हो गए जो 50 वर्ड्स के होते हैं, तो उनमें कैसे आपको आंसर डिलीवर करना है, कैसे जो टू द पॉइंट आंसर लिखना है, वो सारी चीज़ें हैं। और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आजकल जो है एनालिटिकल प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन एनालिटिकल प्रश्नों को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ें हम आपको पूरी एक शुरुआत से एक एक चीज़ बताएंगे, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से उसका आंसर लिख सकोगे। तो ये पूरी स्कीम रहेगी आपके जो है एग्ज़ाम की, और उसमें किस प्रकार से आपको तैयारी करके लिखना है, किस प्रकार से जो है आपको डिलीवर करना है, और वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा आपको अच्छे से बताई जाएगी। हमारे पूरे जो ऑफिसर्स की टीम है वो आपके साथ रहेगी और आपका जो भी डाउट होगा उसका सारे का सॉल्यूशन करने की कोशिश रहेगी। उसके बाद मेरे साथी जो आनंद जी गौड़ है वो भी आपको बताएंगे कि वो आपको किस प्रकार से पढ़ाएंगे और किस प्रकार से आपको कंटेंट तैयार करना है। तो मैं अभी माइक उनको डिलीवर करूंगा, आनंद जी को बता रही। थैंक यू सर। जैसा कि राजेंद्र सर ने काफ़ी डिटेल में आपको एग्ज़ाम की क्या स्कीम रहती है उसके बारे में बताया, और मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देता हूँ आपको। मेरा नाम अनंत गौड़ है
और पिछले आरएस में मैंने 75 रैंक सिक्योर की है। और इसमें जो मेरी रोल रहेगा मेनली इन सब्जेक्ट्स के बारे में रहेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, उसमें किस तरीके से डिफरेंट प्रश्न आए हैं। आपने अगर पिछली बार का मेंस दिया हो तो अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जो अपना अमेरिकी क्रांति थी, उसमें आइडियोलॉजिकल क्या पीछे बैकिंग रही है, कौन कौन से फिलोसोफर्स, दार्शनिकों का विचार रहा है, उसमें कैसा प्रश्न है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं था। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको हैंडल करने ऐसे प्रश्न। उसके बाद में मैं आपको सोशियोलॉजी बताऊंगा। आपने अगर इस बार का प्रश्न पत्र देखा होगा जो 2024 का हुआ है, कुछ साथियों ने दिए भी होंगे पेपर, तो उसमें आपने देखा होगा जैसे एक टर्म आई थी कि वेस्ट टॉक्सिकेशन, ये आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होगी। और ऐसे प्रश्नों को कैसे आपको हैंडल करना है, क्योंकि ये आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेगा और आपको एक अपने प्रत्युत्पन्नमति से ही इसको सीखना है कि ये कैसे वेस्ट टॉक्सिकेशन को कैसे समझें और कैसे इसको हैंडल करें। खाली कुछ भी छोड़ना नहीं होता, ये आपको भी ध्यान होगा। इसके बाद में मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कि भारत के विकसित देशों से, विकासशील देशों से कैसे संबंध है। और इस बार एक प्रश्न भी था, 10 नंबर का प्रश्न था और पूरा डायनामिक था वो। उसमें डायरेक्ट आपको कहीं से ऐसे नहीं है कि भारत के पाकिस्तान से रिलेशन क्या है, भारत के अमेरिका से रिलेशन क्या है, ये नहीं पूछा था। ये पूछा था कि भारत की विदेश नीति दुविधा में है और भारत इन दोनों देशों को कैसे हैंडल करता है, कैसे बैलेंस करता है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न था। इन प्रश्नों को हैंडल करने के लिए हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि प्रश्न में क्या क्या लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, उसकी मेन बॉडी क्या लिखनी है, उसका कंक्लूजन क्या लिखना है, और आपको कैसे सारगर्भित तरीके से और कम समय में, सबसे बड़ी बात, आपको कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है, ये अब आपको बताएंगे। और करंट अफेयर से उसको कैसे लिंक करना है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि बांग्लादेश से जो तख्ता पलट हुआ है वहाँ पर, उससे भारत के रिलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। एक भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि हम हमें पड़ोस से कैसे डील कर रहे हैं, पड़ोसी जो हमारे हैं उनसे कैसे डील कर रहे हैं, और किसी से रिलेशन अच्छे नहीं है, उससे प्रश्न मेरे को लगता है कि अगली बार आएगा। और ऐसे प्रश्नों को कैसे हैंडल करना है वो हम साथ में सीखेंगे। 4th पेपर जो इंग्लिश का है, इसमें बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वोकेबलरी। और इस बार आपने अगर पेपर देखा होगा, बहुत ही टिपिकल वोकेबलरी आई थी, और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है और कंपोजिशन का पार्ट है, वो हम कैसे हैंडल करते हैं। और मेरे पिछली बार जैसे आप देखेंगे एरर के जो प्रश्न थे, उसमें 10 में से 9 प्रश्न मेरे सही थे। तो आप ये साथ में सीखेंगे कि ये ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है और हम दूसरों से एज कैसे ले सकते हैं। और मैं डेफिनेटली गारंटीड आपको 3 या 4 महीनों की एक्सरसाइज जो होगी इंग्लिश की, मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि आपको वो एरर के प्रश्न और वोकेबलरी के प्रश्न वो भी सही होंगे। और कंपोजिशन में आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, आपके कंपोजिशन को दूसरों से अलग भिन्न कैसे बनाना है, और ऐसे क्या क्या एग्जाम्पल्स लेने हैं, वो अपन साथ में डिस्कस करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब कुछ साथ में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत अच्छी जर्नी रहने वाली है अपनी। और साथ में जुड़िए, मदन सर हैं ही अपने साथ में, और इन्हीं की गाइडेंस में अपन आगे बढ़ेंगे। अब मैं माइक दूंगा सर को, रौनक सर को, और वो आपको आगे गाइड करेंगे कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे। धन्यवाद आनंद सर। मेरा नाम रौनक शर्मा है और आरएस 2021 में मैंने 137वीं रैंक सिक्योर की है। और मुझे आज मदन सर के प्लेटफॉर्म से और आज़ाद बैच में आपसे जुड़ने का मौका मिला है। तो मैं आप सबके समक्ष जो दिख रहा है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की कला और संस्कृति का जो डायनेमिक वाला पार्ट है वो मैं कवर करूँगा। और कला और संस्कृति का जो हमारा पहला पेपर है, पहले पेपर में हिस्ट्री वाली जो यूनिट है वो 65 से 70 नंबर लगभग कवर करती है। और उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है, इसके 15 से 20 नंबर के सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो जो 15 से 20 नंबर का इसका जो पार्ट है वो हम कवर करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा तीसरा पेपर है, जिसकी तीसरी यूनिट में बिहेवियर नाम का एक सब्जेक्ट है, जिसको हम साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, उस बिहेवियर नाम का जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसमें बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम की शैलियाँ, अभिप्रेरणा और विस्मरण, इस जैसे कुछ टॉपिक है। और जैसा कि आप सभी ऑफिसर बनेंगे तो आपको फील्ड में अनेक प्रकार के काम करने का मौका मिलेगा। तो इसमें लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है तनाव, जिसको अपन स्ट्रेस कहते हैं। तो उस तनाव नाम के टॉपिक को भी हम डायनेमिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस सब्जेक्ट की जो टर्मिनोलॉजी और सिद्धांत है वो हमें याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती है।
तो मैं इसमें आपके लिए ट्रिक, कई बच्चों को ट्रिक बहुत पसंद होती है, तो इसमें जो हमारे सिद्धांत होंगे उनको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस सब्जेक्ट की एक खास बात यह भी है कि इसमें जो पाँच सवाल जो हैं वो 2-2 नंबर के आएंगे, और 2 सवाल जो हैं वो 5-5 नंबर के बड़े सवाल होते हैं, जो जनरली व्यक्तित्व और बुद्धि जो है उसमें से आते हैं। और व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है इसमें और बुद्धि वाले टॉपिक में इस बार थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। हर बार डायरेक्टली व्यक्तित्व की और बुद्धि की परिभाषा पूछ ली जाती थी, इस बार इनके सिद्धांत पूछे गए हैं, और सिद्धांत पूछने के अलावा इनमें स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम दे करके पूछा है कि उसने जो सिद्धांत बताया, जैसे फ्रीडमैन और रोजेनमैन का टाइप ए और टाइप बी, तो उन्होंने स्पेसिफिक पूछ लिया। अब जनरली विद्यार्थी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो सब सिद्धांत अपन ईजी वे में ट्रिक के साथ में बढ़िया टू द पॉइंट कवर करेंगे। और फिर इसके बाद में बायोलॉजी वाला पार्ट, आरएस में कहा जाता है कि आपको अच्छी रैंक और अच्छी पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं पेपर 2 और पेपर 4 जो है उसमें अच्छे मार्क्स जो होते हैं वो सिक्योर करने होते हैं। पेपर 2 में बायोलॉजी वाला जो पार्ट है, बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी जो है जनरली थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, उसमें जो मानव का शरीर है और पादप कार्यकी है उसको भी हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। और बायोलॉजी वाला जो सेगमेंट है इसमें एक चीज़ अक्सर देखने में आई है कि मानव के शरीर से ही पिछली बार सवाल पूछा गया और इस बार भी उसी में से सवाल पूछा गया। जैसे आरएस 2021 में मानव नेत्र के बारे में सवाल पूछा गया था, और वो बायोलॉजी से सीधा सीधा 10 नंबर का सवाल था। और इस बार ऐसे कैसे इसमें मानव की आहार नाल की जो ग्रंथियां हैं, यानी डायरेक्टली देखा जाए तो पाचन तंत्र में से सवाल पूछा गया है। तो हम इसमें जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले मानव शरीर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है आप इस बेस से ज़रूर जुड़ेंगे और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और टू द पॉइंट चीज़ें देने का प्रयास करेंगे। और मदन सर और हम सब मिल करके आपको 10 से 12 महीने में इस सिलेबस को पूरा कवर करेंगे। तो मैं अब मदन सर को बुलाना चाहूँगा। धन्यवाद मदन सर। थैंक यू रौनक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपने नेक्स्ट फैकल्टी अनिल सर, आप सभी परिचित होंगे, अनिल सर ने काफ़ी क्लासेस भी ली है, तो सर क्या पढ़ाएंगे और सर का एक्सपीरियंस एक तरह से आपके सामने साझा कर देता हूँ। फिर मैं लास्ट में एक बार और आपसे इंट्रोड्यूस हो जाऊँगा, और भी बहुत सारे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं उन सब का जवाब है वो लास्ट में दूंगा। अनिल सर। धन्यवाद सर, आप सभी का स्वागत है फिर से। और जैसे हमारे ऑफिसर्स ने सब तरह से अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया है, और जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ाने जा रहे हैं, ये एक तरह से ऑफिसर्स एकेडमी है होने जा रही है। और आपके लिए जिस तरह से मेरी जो अप्रोच थी, आपने जिस तरह से पसंद किया है, उसी तरीके से आपके साथ में है वो ये जो दूसरे ऑफिसर्स हमारे सीनियर्स आ रहे हैं, तो ये आपको है पढ़ाने जाएंगे। उसके साथ साथ आप मेरा इंट्रोडक्शन वैसे जानते ही हैं, अनिल मेरा नाम है और 303वीं रैंक है इस बार है, और इस बार भी मैंने वापस मेंस दिया है। वापस मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट भी हूँ। इसके साथ साथ मैं इस बार जो अपना टॉपिक है, सब्जेक्ट है, थोड़ा चेंज रहेगा। चेंज इसलिए रहेगा क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर इस बार आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल चुका है। क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे वो आपके ट्रेडिशनल पैटर्न पे आते थे, लेकिन इस बार क्या किया है, इस बार एक चीज़ आपको ने नोटिस की होगी कि 10 नंबर में क्वेश्चन पूछने थे वो 5 नंबर में पूछे गए हैं, 5 नंबर वाले हैं वो 10 नंबर में पूछे गए हैं। जैसे अपने नोट्स के अंदर लिखा हुआ था कि आपके जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंदर है अपन ने 3 लाइनें है वो लिख रखी है। ये क्वेश्चन आपके 10 नंबर में आया है। अब आप है 3 लाइन के नोट्स है उसमें लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो था कि आपके जो पेरिस क्लाइमेट है उसके अंदर जो आपने क्या किए थे, और जो नेशनल इंटेंडेड गोल है डिसाइड किए थे, वो गोल है अब इस बार है किस तरह से चेंज हुए हैं। तो आपके पास में 4 या 5 लाइन थी, अब उसको 10 नंबर में आप लिखिए। एक क्वेश्चन था आपका इकोनॉमिक्स का, राजस्थान के अंदर जो राज्य जल आजीविका क्षेत्र एक कार्यक्रम चलता है, उसके पास में आपके पास में 2 शब्द थे। कितने शब्द थे? 2 शब्द थे, और उन 2 शब्दों को आपको 10 नंबर में लिखना था। इसलिए सर ने मेरा सब्जेक्ट है वो क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। इसके अंदर है वो एक तो स्कीम्स रहती है, दूसरा आपका इकोनॉमिक्स जो सर्वे होता है इंडिया का वो भी रहता है। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे वैसे सब लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे कोई नहीं पढ़ता है। ये जो आपके तीनों थे, ये आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन कहाँ से थे? आपके इकोनॉमिक सर्वे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड थे। अब हम प्रयास ये करेंगे कि आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रवृत्ति, जैसे राजेंद्र सर ने बताया कि जो प्रवृत्ति है वो बदली जा रही है,
है, प्रकृति भी बदली जा रही है क्वेश्चंस की, उसके अनुसार है आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और बाकी आपकी जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो जैसे मदन सर है वो बता रहे हैं कि मेंस की और प्री की टेस्ट सीरीज इसमें है वो कोर्स में फ्री रहेगी, उसको भी है अपन अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। और जैसे जैसे नए क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी सर ने बताया कि बांग्लादेश के अंदर है वो किस तरह से उथल पुथल चल रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उस तरह से सब चीज़ें हैं वो इंक्लूड की जाएगी। यहाँ पे अगर बांग्लादेश के अंदर किसी तरीके से रिवोल्ट होता है तो वो रिवोल्ट सिर्फ और सिर्फ आईआर को है वो टच नहीं करता है, वो इकोनॉमी को भी टच करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किस तरह से ग्रो कर रही है। अगर बांग्लादेश में किसी तरह का संकट आता है तो हो सकता है इंडिया के लिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी बन जाए, क्योंकि आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की वो बांग्लादेश से कम्पीट कर रही है, और अगर बांग्लादेश में ऐसी स्थिति होती है तो इंडिया के लिए बूस्ट का काम करेगी। इस प्रकार सभी क्षेत्र के अंदर है हम अपन इकोनॉमिक्स को देखेंगे। इसके साथ साथ में इंडिया की जो सॉवरेंटी है वो इंडिया इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड रहती है। आपने देखा होगा कि 1990 के बाद में इंडिया ने जिस तरह से रिफॉर्म किए हैं वो रिफॉर्म एक आपकी जो इकोनॉमिक्स है उस इकोनॉमिक्स के बेसिस पे इंडिया ने अपने वर्ल्ड के अंदर है पोजीशन बनाने की कोशिश की है। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार इकोनॉमिक्स के बेसिस पे अपन है अपनी रैंक को इंप्रूव करने का प्रयास है इस सब्जेक्ट से करेंगे। अब मैं इनवाइट करूंगा मदन सर को कि आकर के वो समराइज करें और इस स्कीम्स को है वो एक 12 महीने का जो लंबी प्रैक्टिस है उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और किस प्रकार है हमें भी मोटिवेट करते रहेंगे क्लासेस लेने के लिए, और आप अपने आप को तो मोटिवेट वैसे रखते ही हैं। आइए सर, आप आगे की जो स्ट्रेटजी है बताइए। थैंक यू सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी 5 दिन बाद में, अभी जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके 4-5 दिन बाद में अपने साथ सभी और ऑफिसर्स जुड़ने वाले हैं। जैसे आज जैसे ऑफिसर्स अवेलेबल थे तो वो सभी स्टूडियो पधारे और उन्होंने अपना समय निकाला, और इसी तरह से हर रोज वो अपना समय निकालेंगे। और रोजाना आपकी 3 कक्षाएं, 4 कक्षाएं, 5 कक्षाएं, जैसे जैसे कक्षाएं होगी शेड्यूल पर डे आपको मिलता रहेगा। और जैसे जैसे आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है आपको जैसे ही क्लास होगी शेड्यूल आ जाएगा, है ना। घंटी बजेगी टर्न, सीधा क्लास में आ जाना है। मेंस का जिसको भी पढ़ना है, बाकी प्रीलिम्स की कक्षाएं आपको पता है कि सभी सब्जेक्ट की लगी रही है, ठीक है। अब बाद में प्रतीक जी भी है 42 रैंक, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे इंडिया और राजस्थान की। सर का आईएएस मेंस का सब्जेक्ट रहा है, बहुत गहराई से पढ़ा हुआ, आपको उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ाएंगे सिविल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपने साथ राजेश जी चौधरी हैं, रैंक 120, एथिक्स पढ़ाएंगे आपको, और एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके मार्क्स है एथिक्स में बहुत शानदार रहे। तो इसके बाद में हंसराज जी हैं, रैंक 109, आरएस पिछली भर्ती परीक्षा के अंदर इनका सब्जेक्ट इंडिया और राजस्थान पॉलिटी रहेगा। ये सभी ऑफिसर्स आपको पढ़ाएंगे 20 तारीख के बाद में, 20 अगस्त के बाद में इन सभी की कक्षाएं, डेमो कक्षाएं 2 से 4 कक्षाएं आपको फ्री मिलने वाली है। तो ऐप में जाइएगा और देखिएगा बढ़िया बिंदास तरीके से। उसके बाद में बात करूं रैंक 73 भरतलाल जी, और रैंक 73 भरतलाल जी, रैंक 72 महेंद्र सिंह जी। तो ये सभी ऑफिसर्स आपको आते रहेंगे, क्लासेस लेते रहेंगे और आपका पूरा कोर्स करवाएंगे, ठीक है। आपका सब्जेक्ट इंडिया हिस्ट्री, आर्ट कल्चर इंडिया की, इकोनॉमिक सर्वे, फिजिक्स और साइंस टेक जो है उसमें इनकी भूमिका रहने वाली है। इसके बाद में मैं बात करूं तो एक अपने ऑफिसर है भरत सिंह जी, 432वीं रैंक पे। आप मैनेजमेंट पढ़ाएंगे आपको, ये नहीं कि पेपर 1, 2, 3, 4 के सारे सब्जेक्ट ऑफिसर ही पढ़ाएंगे, 10 से ज्यादा ऑफिसर अपने पास में, ठीक है, वो सभी पढ़ाएंगे। रूप सिंह जी है जिनकी रैंक 699 है। खेल और योगा जैसे इंपॉर्टेंट विषय जहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं वो आपको रूप सिंह जी पढ़ाएंगे। तो ये इस तरीके से जो आज स्टूडियो में उपस्थित हो पाए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं आ पाए उनकी कक्षाएं आपको ऐप के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ऐप में जाना है, सबकी कक्षाएं देखनी है, और डेमो के रूप में सबकी 2 से 4 कक्षाएं फ्री रहेगी। पेपर 1, 2, 3 और 4 एक भी विषय पीछे नहीं छोड़ा गया। यहाँ जैसे हिंदी ग्रामर है या इंग्लिश ग्रामर है तो उसमें अपने सब्जेक्ट के जो टीचर्स है वो ग्रामर आपको पढ़ाएंगे, जैसे रवि आचार्य सर पढ़ाएंगे इंग्लिश, और इंग्लिश का जो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है तो जो आनंद जी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये वो चीज है जहां पर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक और जिनका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग रहा है उसमें वो आपकी हेल्प करने वाले, एक से ज्यादा टीचर एक विषय के अंदर पढ़ाने वाला, और सभी सब्जेक्ट के अंदर जैसे 1, 2, 3, 4 एक भी टॉपिक पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, सिलेबस का एक एक पॉइंट करवाया जाएगा। बाकी सारी चीजें मैं बता चुका हूं। और भी कोई क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और भी कक्षाएं अगर आपको देखनी है तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस बैच के अंदर आप लोगों को प्री प्लस मेंस दोनों मिलने वाला है। जैसे प्री वाला जिसको पढ़ना है सारी कक्षाएं उपलब्ध है, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, सब कुछ कक्षाएं ईच एंड एवरीथिंग प्री वाले बैच में अलग से अवेलेबल है। उसी के साथ में आपको
पेपर 1 से लेकर के आपका पेपर 4 तक, है ना, पेपर 1 2 3 4, इस फाउंडेशन बैच में आप जाओगे तो 5 कॉलम आपको मिलेंगे, एक प्रीलिम्स वाला और एक आपका मेंस वाला। प्रीलिम्स पे क्लिक करोगे तो प्रीलिम्स में आपको वो 10-12 सब्जेक्ट मिलेंगे जो प्री में पूछे जाते हैं, हालांकि ऑलमोस्ट जीके वाले तो सेम ही रहते हैं, और कई सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो चेंज हो जाते हैं, हालांकि उनकी अप्रोच भी चेंज होती है, जैसे कि आपको ऑफिसर्स ने बताया कि अप्रोच चेंज हो जाती है पूरी तरह से, है ना, वो फैक्चुअल चीजें नहीं पढ़नी पड़ती है, वो सारी चीजें डेमो क्लासेस में आपको पता चल जाएगी। तो एक खंड आपका रहेगा आपका प्रीलिम्स का और एक खंड रहेगा मेंस का। मेंस में चारों पेपर की अलग अलग कक्षाएं उपलब्ध होगी और प्री वाले खंड के अंदर सारी की सारी आपके 10 से ज्यादा सब्जेक्ट है वो प्री की उपलब्ध रहेगी। तो फोकस प्री के साथ रखते हुए मेंस को भी पढ़ते चले, प्री की टेस्ट सीरीज दे, मेंस की टेस्ट सीरीज भी साथ साथ में अभ्यास करते रहे। और एक तरह से ये फाउंडेशन बैच है, यानी कि आपका जैसे प्री पास होता था, आप मेंस क्वालिफाई हो गए मेंस के लिए, उस समय आप लोगों को जो मेंटोरशिप है मेंस की वो भी करवाई जाएगी। और जैसे मेंस क्वालिफाई हुआ और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भी ऑफिसर्स तैयार करेंगे। तो कोई भी डाउट, कमेंट, समस्या मुझे पर्सनली पूछना चाहते हैं 8955982723 पर भी आपको हमेशा सबको नंबर दिए हुए, बढ़िया पूछ सकते हो बिंदास। अपने बड़े भाई को एकदम मैं आपके सामने गुरु की तरह और कम और एक भाई के रूप में ज्यादा रहता हूं, तो आप सभी साथी मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं फ्री होऊंगा आपके जवाब दूंगा। कोई भी डाउट है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। सभी टीचर्स की कक्षाएं, ऑफिसर्स की कक्षाएं 20 अगस्त के बाद में ज्यादा कक्षाएं मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और 20 से पहले भी आपको कई सारी कक्षाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। लंबा बैच है और आपको धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।